प्रभु का प्यारा प्रेमियों, जब खराब समय आता है तो उसे भजन करके निकालना चाहिए। खराब समय और किसी से टलता नहीं है, चाहे जितनी पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब तब गंगा स्नान कर डालो, लेकिन खराब वक्त को आप टाल नहीं सकते। यह शारीरिक इंद्रियों की क्रियाओं से नहीं टलता, ये आत्मिक क्रिया जिसको संत महापुरुषों ने भजन कहा, मुसलमान फकीरों ने इबादत का। यह आज कितना खराब समय है और आगे और इससे ज्यादा खराब आने वाला है। इसलिए आज सब नर नारियों को भजन की तरफ प्रेरित किया जा रहा है, भजन की तरफ उनको मोड़ा जा रहा है, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पहले ही इशारा करके लिख दिया कि कलयुग का जीव कैसे बचेगा। आपत्ति, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ों से, दैवी प्रकोपों से, दुर्घटनाओं से, अकाल मौत से कैसे बचेगा। तो उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पहले दिया कि ऐसे बिन हरि भजन कगेसा और मिट्टी है न जीवन कलेशा, कि मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट हैं, सारे कष्टों का निवारण समाधान प्रभु के भजन से होगा। और कोई रास्ता यहाँ तुमको इन परेशानियों से बचने बचाने का नहीं। और पूजा पाठ करके आपने देख लिया, एक दिन नहीं 3 युगों से, सतयुग, त्रेता, द्वापर और साढ़े 5000 वर्ष कलयुग के लिए इसी जड़ पूजा में आपने लगा दिया। और ये आप भूल गए कि जड़ काम करेगा कि चेतन काम करेगा, मुर्दा काम करेगा कि जिंदा काम करेगा। जब इतनी छोटी बात आप नहीं समझ पाए हो तो संत महापुरुषों के गूढ़ वचन, ये रहस्यमय जीवात्मा परमात्मा की कैसे आप समझे, जब ये जड़ चेतन की बात नहीं समझ पाए। गोस्वामी जी महाराज ने उसके बारे में स्पष्ट कहा कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम रखा छूटत कठिनाई। काल माया ने जड़ चेतन की गांठ तो लगा दी, लेकिन ये पूर्णतया झूठ है। लेकिन जीव खोल नहीं सकता, जीव की बस की बात नहीं कि झूठ और सत्य को अलग करता। जो उन्होंने संशय संदेह भूल भ्रम पैदा करने के लिए जड़ चेतन को मिला के रखा, तो कलयुग का जीव बेचारा तो नहीं अलग कर सकता। इसीलिए कलयुग में संत महापुरुष आए, उन्होंने जड़ चेतन दोनों की अलग अलग परिभाषा दी, अलग अलग जानकारी दी कि जड़ केवल काम नहीं करेगा, जड़ काम नहीं करेगा, जब भी काम करेगा तो चेतन काम करेगा। यानी जिंदा काम करेगा, मुर्दा कभी काम नहीं करेगा। जब मुर्दा काम करने की शक्ति समाप्त हो जाती तभी तो मुर्दा कहते हैं, फिर वो आपका काम कैसे करेगा। लेकिन इस बात को बताया नहीं और काल ने भरमा के आपको इसी में फंसा दिया।
और कितने यूं निकल गए फंसे। लेकिन जब कोई नहीं समझा, ये सच्ची जानकारी लेने को तैयार नहीं हुआ, तब कुदरत को स्वयं फैसला लेना पड़ा। अभी कोरोना काल में आपने देखा कुदरत ने कैसा फैसला लिया कि तुम्हारे जितने धर्मस्थल पूजा पाठ करने के थे और सब में ताले लगा दिए। फिर भी तुम नहीं समझ पाए कि ताला कब लगता है, जब घर में कोई नहीं रहता। इसका मतलब इन स्थानों में कोई है नहीं। ये सच्ची बात बताने के लिए कुदरत ने ताले लगाए, लेकिन फिर भी जीव की समझ में नहीं आया। इतनी जड़ता की ममता में फंस गया कि अच्छी सच्ची नेक भली बात उसकी समझ में आती ही नहीं। और संतों ने बताने का कितना प्रयास किया इस कलयुग में। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए इस कलयुग में 750 वर्षों में, और सबने आपको सच्चाई हकीकत बताने का प्रयास पूरा। लेकिन जीव बेचारा इतना फंसा है, 3 युगों से फंसा पड़ा है। इतनी जल्दी उसकी समझ में कैसे आएगा कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। जड़ अच्छा कि चेतन अच्छा है, जड़ काम करेगा कि चेतन काम करेगा, इस बात को नहीं समझ पाए। और इसी को समझाने के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी की, सत्य का संग। जब सत्य का संग कर लोगे, सच्चाई को प्राप्त कर लोगे। सच्चाई मिल जाएगी, सारा झूठ और ये छल और कपट और धोखाधड़ी ये सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक सत्य का संग नहीं करोगे, आपकी समझ में कुछ नहीं, क्योंकि तुम बहुत दिनों से इन्हीं को पकड़े हो। झूठ को, छल को, कपट को, बेईमानी को, धोखाधड़ी को, व्यभिचार को, ये सब हिंसा, ये तो आपने पकड़ के रखा। और इसको पकड़े कितने युग निकल गए। धीरे धीरे जीव ने इसी को सत्य मान लिया। जब किसी में लंबा समय निकल जाता है तो जीव उसी को सत्य मान लेता है। इसी कारण आप झूठ को सत्य मानकर फंस गए। अब वो निकलना मुश्किल है। लेकिन संत महापुरुषों ने वादा किया है कि मैं जीवों को निकाल के मानूंगा। यद्यप काल की व्यवस्था मजबूत है, लेकिन दयाल की व्यवस्था के आगे कुछ है। वो तो चुटकी बजाते इसको खत्म कर दे। बाबा जी ने क्या कहा था, जो तुम ये देख रहे हो बड़ा कठिन दिखाई दे रहा, किसी के बस का नहीं, सब हारी मान गए हैं। कहा बच्चा, ये सब मैं चुटकी बजाते कर दूंगा। चुटकी बजाते उनके लिए इतना सरल, क्योंकि वो करना जानते हैं। उनके पास करने की भूमिका व्यवस्था है, तभी वो चैलेंज करते हैं। लेकिन जीव की समझ में तो इतनी जल्दी नहीं आएगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या, असल क्या, नकल क्या। लेकिन धीरे धीरे जब झूठ की मार पड़ेगी, जब तबाह हो जाओगे, परेशान, कोई मदद करने वाला, सहयोग देने वाला कोई दिखाई नहीं देगा, अंततोगत्वा आपको सत्य की शरण लेनी ही पड़ेगी। इसलिए महापुरुषों ने पहले ही ऐलान कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया पहले ही कि आओ प्यारे सतगुरु शरण में, एक दिन आना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरण में, कि एक दिन आना जरूर होगा। और सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा।
भूल भरम में ये जन्म गमाया और सुख शांति को कहीं भी न पायो। ये जग स्वार्थ इका परिवार एक दिन कहना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। कि सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। कि धन दौलत महली खजाने इनको मूर्ख क्यों अपना माने। इस तन नगरी और तुच्छ देश से, इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन जाना जरूर होगा। इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन चलना जरूर होगा। कितनी बड़ी बात थी। एक दिन ये संसार और ये शरीर दोनों आपके छोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब ये दोनों तुम्हारे नहीं, तभी तो दोनों छोड़ने पड़ेंगे और इससे कोई बचा नहीं सकता। ये निश्चित है कि संसार भी और शरीर भी ये दोनों आपको एक दिन छोड़ने पड़ेंगे। तो आगे क्या कहें कि चोरी हिंसा ये झूठ कमाई पाप पुण्य का भेद न पाई। का जब सब छूट जाएगा, ये चोरी किसके लिए, झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी किसके लिए करते हो, ये व्यभिचार प्रचार किसके लिए करते हो। यही सजा तुमको मजबूर करती, तुम्हारी जीवात्माओं को काल माया के देश से निकलने के लिए मजबूर करती यही कि चोरी हिंसा झूठ कमाई कि पाप पुण्य का भेद न पाई। कि बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर कि सत्संग करना जरूर होगा। जब बुद्धि से विवेक ज्ञान समाप्त हो जाता है तभी भूल भरम पैदा हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में इशारा किया कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सठ सुधर ही सत संगत पाई और पारस परसी उदात सुहाई। का बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं आता, निरख परख पहचान की शक्ति ताकत नहीं आती। और आपको सत्संग मिला तो आप समझ नहीं पाए। अगर रामचरितमानस के इस शिक्षा तालीम को समझ लिए होते जो 550 वर्ष पहले से लिखी रखी आपके घर में, इसको समझ लिया होता तो आज सत्संग वचनों को समझने में आपको न देर लगती न कोई शंका रहती और पूरा लाभ आपको मिल जाता। ये शंका संदेह भूल भ्रम में आप नहीं पढ़ते।
तो लिखने के लिए महापुरुषों ने कलम तोड़ बयान किया कि चोरी हिंसा ये झूठ कमाई ही पाप पुण्य का भेद न पाई कि बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर कि सत्संग करना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। और सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। प्रेमियों, संत महापुरुषों ने कलयुग में परमात्मा प्राप्ति बहुत सरल कर दी, बहुत सरल कर दी। कहते न घर गृहस्थी परिवार छोड़ना, न बाल बच्चों से अलग होना, न परिवार पालन पोषण के लिए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी को बंद करना, ये कुछ नहीं करना। इसी में रहकर किसी संत सद्गुरु की तलाश करके उनसे जीवात्मा को घर जाने का रास्ता पूछ लेना, और रास्ता मिल जाएगा, फिर उस रास्ते पर चलने का अभ्यास करना, तो एक न एक दिन तुम्हारी जीवात्मा परमात्मा के पास पहुंच जाएगी। देखो कितना सरल, आपको जंगल नहीं जाना, गुफा कंदराव में छिपके कायर बन के नहीं बैठना, कोई अत्थर पत्थर के सामने झुकना नहीं है, अपनी शक्ति को बुद्धि को बेकार नहीं करना है, श्रम समय पूंजी को नष्ट नहीं करना है। ये सब कलयुग में खत्म। गोस्वामी महाराज ने क्या कहा कि यही कलिकाल न साधन दूजा और मन क्रम बचने गुरु पद पूजा। मनसा वाचा कर्मणा, गुरु के वचनों को मानना, गुरु के हुक्म आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है, भजन है, इबादत है, पूजा यही। देखो कितना सरल कर दिया, सब झगड़े झंझट खत्म कर दिए। शारीरिक इंद्रियों वाले कोई कठिन कर्म कठिन योग साधनाएं आपको कलयुग में नहीं करेंगे, इसलिए कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ताना। कितना स्पष्ट कहते हैं कि जीव बेचारा बिना पढ़ा पड़ जाता है कि कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना और एक आधार नाम गुण गाना। कहते कलयुग में योग जब तब हवन पूजा पाठ तीर्थ कुछ नहीं, केवल नाम का गुणानुवाद, नाम की पूजा, नाम के अनुसार जीवन को चलाना, नाम जीवन का आधार बना के रखना। कहते कलयुग का जीव केवल एक ही काम कर सकता, इतनी ही ताकत है, न उसका तन शुद्ध है, न मन शुद्ध, न इंद्रिया शुद्ध, न खान पान शुद्ध, न संग सोबत शुद्ध, न देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना करना कराना शुद्ध है। इसलिए कलयुग के जीव से पिछले युग की कोई साधना नहीं हो सकती। केवल कलयुग का कमजोर गंदा जीव एक ही काम कर सकता है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नरी ही उतरई पारा। कहते केवल नाम, और वो नाम को कलयुग का जगाया, पिछले युगों के नाम नहीं। कलयुग के जीवों को अपने कलयुग के समय का नाम चाहिए, जो कलयुग की स्थित परिस्थितियों के अनुसार जगाया गया है।
बनाया गया हो और कलयुग के जीवों की शक्ति ताकत नियम संयम के अनुसार अगर नाम होगा तभी हो सकता है। अन्य युगों की कठिन साधना योग है, जप है, तप है, ब्रह्मचर्य है, संयम है, त्याग है, ये कलयुग का जीवन है। क्योंकि इतना कमजोर है, इतना खान पान उसका गंदा है, उसकी कमाई भी गंदी है, जिसके कारण गंदगी में कोई पूजा, कोई शुभ कर्म का लाभ नहीं मिलेगा और नहीं आपको मिला इतने दिनों में। इतने दिनों से आप पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप या गंगा स्नान कर रहे हो, लेकिन कोई लाभ मिला आपको? जिसकी पूजा की वो मिला, कोई देवी मिली, कोई देवता, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड, कोई गुरु आपको मिला? क्योंकि ये कलयुग का जीव पिछले युगों की साधना नहीं करता, क्योंकि वो उम्र नहीं है, शरीर में वो ताकत नहीं है, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग नहीं है, वो अच्छा सात्विक खान पान नहीं है और सात्विक बुद्धि नहीं है, सात्विक कर्म नहीं है, लिहाजा वो साधना इससे नहीं हो सकती। इसलिए संतों ने अति दया कृपा मेहरबानी करके हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीवों के लिए केवल नाम जगाया और कहा ये जगाया नाम तुम्हारा सब काम करेगा। तो कलयुग का जगाया नाम प्रभु का जय गुरु, ये प्रभु का नाम है और प्रभु का नाम यहाँ कभी नहीं है। इस मृतलोक मंडल पर प्रभु का नाम न कभी किसी ने जगाया न प्रचार कराया। ये तो कलयुग में जब कलयुग के जीव गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत सच्चा अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृतलोक मंडल पर आया और जीवों को घर पहुंचाने का वादा किया। ये वादा किसी नाम ने नहीं किया, न हरि नाम ने सतयुग के, न त्रेता के सीताराम ने, न द्वापर के राधा कृष्ण ने। ये वादा किसी ने नहीं किया जो कलयुग के जय गुरुदेव प्रभु नाम ने किया कि मैंने जिनको नाम का आधार पकड़ाया, नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई, जब तक इनको इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, ये वादा किसी नाम का, ये केवल जय गुरुदेव प्रभु नाम का वादा, और इसको भी लोग नहीं समझ पाए। प्रभु नाम लेते रहे, चिल्लाते रहे और बोल ब्रह्म में रह गए। ये भी नहीं समझ पाए कि प्रभु नाम कौन लेके आया है, जबकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में भी प्रमाणित किया। उत्तरकांड को देखिए आप, क्या लिखा है, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृतलोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम जगाएगा, प्रभु नाम को सिद्ध करेगा, उसी जगाए प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। प्रेमियों, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन समाप्त नहीं होता। यह सब जानकारी संतों ने आपको दी, लेकिन ना आपने उनकी बात ना मानी, ना इनकी बात मानी। इसीलिए तुम्हारा जीवन अंधकार में रह गया, बोल ब्रह्म में फंस के रह गए। आप सच्चाई को नहीं समझ पाए। इतना खोलकर किसी ने नहीं कहा, न राम ने कहा कि जब तुम राम नाम लोगे, सीताराम नाम लोगो, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
ये वादा नहीं होता। कृष्ण का ये वादा नहीं है कि जब राधा कृष्ण जपोगे या ये नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, उन्होंने भी वादा नहीं किया। और सतयुग के हरि नाम ने भी ये वादा नहीं किया कि जब तुम हरि नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। ये वादा केवल कलयुग में जय गुरुदेव प्रभु नाम का। बाबा जी ने क्या कहा, जब कोई तुम्हारी मदद न करे, तुम चारों तरफ से निराश हो गए हो, तो बच्चा तुम जय गुरुदेव नाम लेना और ये 3.5 हाथ का आदमी तुमको मिलेगा और तुम्हारी मदद करेगा। ये सब आपको सुनाया गया, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं। अपने लाभ पाने का, अपनी सुरक्षा का, अपनी हिफाजत का मतलब यानी तुम्हारे पास कोई वचन नहीं। ये सब आपको सोचना। ये वादा किसी ने नहीं किया कि जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? जहाँ शंका का कोई विषय नहीं और तुम वहीं शंका कर बैठे, और उन्हीं में शंका कर बैठे जिन्होंने शंका निवारण का ये रास्ता बताया। तो तुम्हारी बुद्धि में तो कुछ भी नहीं आया, सब भूल गए, आप भ्रमित हो गए। तो कहा कलयुग में आपको कुछ नहीं करना, केवल वचनों पर विश्वास करना। इतना स्पष्ट किसी ने वादा नहीं किया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, मैं तुरंत भवसागर के पार डालूंगा। ये भी वादा किसी का नहीं। ये सब जानकारी आपके पास अगर होती तो अपने सम्राट मालिक में कोई शंका संदेह भूल भ्रम पैदा नहीं कर सकता था। लेकिन आप वचन को भूल गए, जबकि बाबा जी ने आपसे यही कहा था, बच्चा मेरे सत्संग वचनों को बड़े संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, ऐसे मेरे वचनों को संभाल के रखना। अगर कहीं मेरे वचनों को भुला दिया तो मेरी दुआ और दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। आज आपका वही हुई, तुम करोड़ों को पीछे चले गए, चले जा रहे। अभी दूरी तुम्हारी बढ़ रही, अभी नजदीक आने का प्रयास आपका नहीं है। इसलिए ये सबको बताया जा रहा है। एक बार पुनरावृत्ति वचनों की जा रही है कि एक बार दोबारा फिर इनको जानकारी दे दो, ताकि ये जीव न कह सके कि हमको मालूम नहीं था। तब आप पर ये दया की जा रही है। अगर इस दया को आपने छोड़ दिया तो फिर आपको दया कभी नहीं मिलेगी। फिर तुम्हारे बचने का सारा रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए कलयुग में आपको छोड़ना क्या है? जो तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा डाल रहे, नाम की कमाई में बाधा डाल रहे, भजन करने में, सुमरन करने में, ध्यान करने में, सत्संग सुनने में, परमार्थी सेवा करने में जो बाधा डाल रहे, आपको इनको छोड़ना है। वो कौन है? कि काम क्रोध मत लोभ को छोड़ो। कितना कह रहे हैं कि काम क्रोध मत लोभ को छोड़ो, ईर्षा राग से मन को मोड़ो। काम क्रोध मत लोभ को छोड़ो और ईर्षा राग से मन को मोड़ो। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। प्रेमियों, ईश्वर प्राप्ति किससे होगी? सतगुरु। सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर से मिलाए, ब्रह्म से मिलाए, पार ब्रह्म से मिलाए, सतपुरुष से मिलाए, उसको सतगुरु कहते हैं। जब वो मिल जाएगा तो तुम परमात्मा की प्राप्ति।
तुम्हारी जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति कर देगी और आपको मिले, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाए, अपना बना नहीं पाए, अपना कोई काम भी नहीं बनवा पाए। ये जीव का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मिले लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाए, उनमें मिल नहीं पाए, उनके बचनों को अपने में मिला नहीं पाए और बचनों के अनुसार हम चल नहीं पाए, इसलिए दूरी बढ़ गई। अब भी जीव दूर होते चला जा रहा है। इतना समझाने बुझाने पर, बचनों की याद कराने पर भी वो जड़ बुद्धि की समझ में कुछ नहीं आता। ये जड़ बुद्धि है, ये चेतन ज्ञान की समझ में नहीं आ सकता। लेकिन महापुरुष अपना प्रयास बराबर करते रहते, वो कभी अपना प्रयास प्रयत्न बंद नहीं करते, वो निरंतर अपने उसी काम में लगे रहते हैं जिस काम के लिए आए, क्योंकि उनका काम कोई कर नहीं सकता। जब किसी का भरोसा नहीं है, सहारा नहीं, इसलिए अपने काम को बराबर करते ही रहते। और उनके काम की रूपरेखा बिल्कुल अलग है, भूमिका व्यवस्था बिल्कुल ही अलग, जो मानव बुद्धि के परे ना मानव सोच सकता, ना मानव कर सकता, ना मानव विश्वासी कर सकता, वो काम करके दिखाते। तभी तो मानव की बुद्धि में आ नहीं रहा कुछ। सब बेचारे इसी शंका में पड़े कि बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगाया तो शंका में आ गया, ये तो नाम किसी ने नहीं जगाया, किसी ने नहीं बताया। कोई राधा साधे श्याम कह रहा, कोई सीताराम, कोई हरि ओम नारायण, यही चिल्ला रहे सब। लेकिन उनको मालूम है कि समय का नाम काम करेंगे। जैसे समय का डॉक्टर, मास्टर, आचार्य, गुरु ही काम आएगा। बहुत अच्छे थे लेकिन शरीर से चले गए, अब वो शरीर से तुम्हारे शरीर की मदद नहीं कर सकते, वो समय उनका खत्म हो गया। और तुम ही का फोटो लिए बैठे रहो तो क्या फोटो काम करेगी? फोटो भी तो जड़ का आधार है। हाँ, अगर चेतन मौजूद है तो फोटो से भी तुम्हारा काम हो जाए। वो श्रद्धा आपकी फोटो से भी जाग जाएगी, लेकिन अगर शरीर से चला गया तो फोटो जड़ हो जाएगा। फिर वो चेतन चित्र नहीं रहेगा, जड़ चित्र, और जड़ चित्र फिर काम नहीं करेगा। यही तो जानकारी आपको लेनी चाहिए थी, लेकिन आज सब भूल गए, कुछ समझी में आपके नहीं आया। तो कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो और ईर्ष्या राग से मन को मोड़ो। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। और सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। जय गुरुदेव।